क्या आपने आज अपना पोर्टफोलियो चेक किया? अगर आप आईटी स्टॉक्स के भरोसे बैठे थे, तो आज सुबह आपके होश उड़ गए होंगे। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो सब के सब लाल निशान में। निफ्टी आईटी इंडेक्स सीधा 6% नीचे गिर गया। पर सवाल ये है कि रातों रात ऐसा क्या हुआ कि भारतीय आईटी दिग्गज ताश के पत्तों की तरह ढह गए? इसकी जड़ में कोई स्कैम नहीं, बल्कि एक एआई एजेंट है। चलिए समझते हैं पूरा मामला। कहानी शुरू होती है कल रात अमेरिका के वॉल स्ट्रीट से। वहाँ एक कंपनी है एंथ्रोपिक, जो क्लॉड नाम का एआई बनाती है। इन्होंने कुछ ऐसे नए एआई प्लगइन्स और कोवर्क एजेंट्स लॉन्च किए हैं जो वकीलों, सेल्स टीम और डेटा एनालिस्ट का काम अकेले कर सकते हैं। अब इन्वेस्टर्स को डर इस बात का है कि अगर एआई खुद ही कोडिंग और डेटा एनालिसिस करने लगा, तो फिर टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियों को बड़े प्रोजेक्ट्स कौन देगा? इसी डर ने अमेरिकी मार्केट में भारी बिकवाली शुरू कर दी और देखते ही देखते उसका असर हमारे दलाल स्ट्रीट पर भी दिखने लगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो मंजर काफी डरावना है। एलटीएम माइंड्री 6% नीचे है, इन्फोसिस लगभग 6% से ज्यादा टूट चुका है और टीसीएस में भी 5% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। सिर्फ भारत ही नहीं, ग्लोबल दिग्गजों का भी बुरा हाल है। एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसे एआई जायंट्स भी 3% तक लुढ़क गए। असल में मार्केट को अब ये लगने लगा है कि पुरानी सॉफ्टवेयर कंपनियों का प्राइसिंग पावर खत्म हो रहा है। अगर एक सस्ता एआई टूल वही काम कर सकता है जिसके लिए कंपनियां करोड़ों डॉलर चार्ज करती थी, तो इनका फ्यूचर क्या होगा? तो क्या ये आईटी स्टॉक्स का अंत है? बिल्कुल नहीं। मार्केट हमेशा डर पर ज्यादा रिएक्ट करता है। ये गिरावट एआई डिसरप्शन के डर और ऊंचे वैल्यूएशंस की वजह से है। लेकिन याद रखिए, जब भी ऐसा पैनिक आता है, समझदार इन्वेस्टर मौके तलाशता है। क्या ये कंपनियां खुद को एआई के साथ बदल पाएंगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो इस गिरावट में जल्दबाजी में बेचने के बजाय कंपनियों के मैनेजमेंट के अगले कदम पर नजर रखें। क्या आपको लगता है कि वाकई एआई हमारी आईटी कंपनियों को खत्म कर देगा, या ये सिर्फ एक टेम्परेरी पैनिक है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। स्टॉक मार्केट और टेक की ऐसी ही कड़वी और सच्ची खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।